सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। महादेव कहते हैं कि आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। कि इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। सत्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वे भी अच्छे के लिए ही होगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभित्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधा बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कलयुग चल रहा है, इसलिए वह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखिए। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी ज़रूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलने वाले के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन ज़रूर गुजरेंगे। जिसकी मति और गति शक्ति की हो उसका जीवन आज भी स्वयं महादेव चलाते हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते, और असफल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब चीज़ सबकी किस्मत में नहीं होती। सब कुछ सबकी किस्मत में हो सकता है अगर कोई उसे पाने के लिए सच्चे दिल और सच्ची लगन से मेहनत करे। भगवान को आपसे प्यार होता है तो वह उन तमाम लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। प्रभु के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि प्रभु हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है,
बल्कि प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर रहेगा। जिस प्रकार दीवार में से कील निकलने के बाद भी छेद रह जाता है, जब तक आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया हो ये ज़रूरी तो नहीं है। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो मरोड़ो काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नज़रअंदाज करके जीना सीख लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है और निकालता है। विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। आप सदैव ये कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप देखेंगे जो बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। बुरे विचार करते समय सोचें इसका परिणाम क्या होगा, पर अच्छे विचार करते समय कुछ भी ना सोचें, अपितु उस विचार को ही परिणाम घोषित कर दें। आपकी सफलता का रौब माता पिता को मत दिखाओ, जिन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ आप तक पहुंचे तो परमात्मा का ध्यान करना कि उसने मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वे तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। गलतियाँ भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, यही तो जिंदगी है। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। कोई ठुकरा दे तो कभी गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। डर मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो महादेव का। इस नाम में ही बहुत बल है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। महादेव ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। चीज़ें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। इसलिए भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाइए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और ना ही मैं किसी के कर्मों का फल देता हूँ। ये एक व्यक्ति या एक जीव का अपने कर्म है जो अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति महादेव से जुड़ा है और महादेव हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि है, मध्य है और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें
ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा।